इंटरनेट मलिक राम राम सभी को। मैं संदीप सिंधु, गाँव खंडाखेड़ी, मंदिर एक्टिविटी से प्रेरणा लेके और जैव मुक्त खेती कर रहे हैं। और कैल्शियम कार्बाइड डाला और उसके बाद रवानगी और उनके साथ जुड़े हुए आर्सेनिक और उनकी मतलब एंट्री अब हो जाना है। हर स्टेप पर हैजार्ड, आजकल नाम इसको हैजार्ड दिया जाता है, जोखिम। हैजार्ड कहाँ कहाँ घुसते हैं, स्टोरेज के दौरान घुसते हैं, पकाने के दौरान घुसते हैं, और थाली तक पहुंचते पहुंचते क्या मिलता है हमें। इसके बहुत एक्टर्स हैं। इस पूरी चेन के बहुत एक्टर्स हैं, फार्मर से लेकर के कंज्यूमर तक, जो पकाने वाले हैं उतने तक पता नहीं कितने लोग आते हैं। ये जहर मुक्त थाली एक पूरा का पूरा अल्टरनेटिव पैराडाइम है, ये एक नया फ्रेम है। ये जरूरत मैं दोबारा अंडरलाइन करने की नहीं समझता कि हर एक ने यहाँ पर उस चीज़ को अंडरलाइन कर दिया है। एक मंदिर के मैं उस चीज़ को मैं दोबारा अंडरलाइन करना चाहूँगा, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम। जैसे ख्यालिया साहब ने भी उसके ऊपर अंडरलाइन किया, मैं दोबारा वापस जाना चाहूँगा। एक जतन हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था, ऑयल एक्सपेंडर लगाया था हमने पोस्ट लिटरेसी में, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और उसमें भी यही था कंसेप्ट कि भाई हैजार्ड फ्री दूध हो, हैजार्ड फ्री हमारे प्रोडक्ट्स हो, और उसका हम प्राइसिंग के, मेरे को अभी भी पैम्फलेट पड़े होंगे कि वो जो सरसों का तेल ये है, सरसों का रेट ये है, पिराई की कीमत ये है, इतना खल निकली, इतना तेल निकला, इतना पैकिंग है, पूरा का पूरा टोटल करके वहां पर रख दिया था। और वो तेल महंगा होता ही था, क्योंकि उसमें पाम ऑयल की मिलावट नहीं हुआ, पता नहीं कितनी चीजों की मिलावट है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग जब हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। ये प्लेटफॉर्म रूल बनाइए आप, और रजिस्ट्रेशन के साथ बनाइए, उसकी मेंबरशिप के साथ बनाइए, और हर स्टेज पर उसमें एंट्री होती चली जाएगी। आज सिर्फ प्रोड्यूस की बात हो रही है, होम डिलीवरी तक हमें माइंड में जरूर रखना पड़ेगा। बुजुर्ग बंदे हो रहे हैं, हर एक को तो खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। एक जहर मुक्त थाली घर में डिलीवरी तक भी हमें पहुंचना पड़ेगा। शायद जो कुछ कैटरर का भी एक ग्रुप इवेंचुअली क्रिएट करना पड़े, उनकी भी ट्रेनिंग करनी पड़े। द मोमेंट आप समोसे तलते हो तो फैट तो ट्रांसफैट हो ही गया। ये कैंसर एक चीज है, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो सीधी की सीधी कार्डियक प्रॉब्लम की ओर ले जाती है। एक बैलेंस डाइट, एक नियर टू द सोर्स, नियर टू द रॉ मटेरियल, उसकी कंजम्पशन, ये सब चीजें जरूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। कई सुझाव आएंगे। मुझे लगता है कि
ये शुरुआत करनी चाहिए हमें और इसके स्कोप को स्पेस देनी चाहिए, इसको हर स्टेज में वो मतलब फैलाव हो, उसमें मतलब मेंबरशिप भी ग्रो हो, सर्टिनिटी एफोर्स जिस वक्त आप सब चीज़ें लिखोगे तो वो डॉक्यूमेंट हो जाती है, मतलब वो एश्योरेंस भी बन जाया करती है। ये हमें मुझे लगता है कि डॉक्टर सुरेंद्र दलाल को हमें एक ये हमें समर्पित कर देना चाहिए ये अभियान। और इसी के साथ में आपकी बात इसकी अभियान की डायमेंशन के बारे में शेयर करूँगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ये ना आधार हॉस्पिटल ये नींव न्याव रख के, और जो डॉक्टर्स का ग्रुप था उन्होंने एक मीटिंग करी मेरे साथ मीटिंग करने का उनका अभिप्राय था कि ये ब्लड बैंक के लिए, उसमें मैं 93 से काम करता हूँ इसके मनोन को उन्होंने फिर अपनी कल्पना, अपना स्वप्न सारा बताया। मैंने उनको ये कहा कि 3 साल आपको जब हो जाएंगे, लोगों को पार्किंग की दिक्कत आएगी। आज इस मंच से मैं आपको एक बात कह के जाता हूँ कि अगर आपका विजन होगा और तसल्ली होगी तो लोग आपकी मेंबरशिप ले खाकर बढ़ जाएंगे।